यस। हेलो गाइस, माय नेम इज मुस्तफा। राइट। तो हम आज क्या देखने वाले हैं? हमने पावर बीआई का क्लास देख लिए, राइट, और हमने ये सारा कुछ देख लिया था कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सोर्सेज जो होते हैं, ठीक है, हम उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं टू अवर पावर बीआई डेस्कटॉप। तो अगर अपने पावर बीआई डेस्कटॉप से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा फॉर्मेट और डेटा सोर्सेस अगर कनेक्ट कराने हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास सीएसवी डेटा है, आपके पास एक्सेल डेटा है, आपके पास डेटा आपके डेटाबेस में है, आप वेब से डेटा लेना चाहते हैं, तो वो सारा डेटा अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं अपने पावर बीआई डेस्कटॉप से, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने अपने प्रीवियस क्लास में देख लिया था। आज हम ट्रांसफॉर्म जो हमारा ऑप्शन होता है, राइट, जो एक मेजर कंपोनेंट है पावर बीआई का, वो आज डिस्कस करेंगे, उसके कुछ पार्ट डिस्कस करेंगे, राइट। तो ट्रांसफॉर्म का बेसिकली मतलब ये है कि आप वहां पे क्लीनिंग कर रहे हैं डेटा की, आपके पास कुछ डेटा आया हुआ है, राइट, उसका क्लीनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले आपको पावर बीआई ओपन कर लेना है, ठीक है। और जो कुछ डेटा सेट्स जो हम पहले भी देख चुके हैं, जिसको कनेक्ट किए हुए थे, उसको ही हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे जाते हैं। ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे जब आप जाओगे तो आपको एक और क्वेरी एडिटर विंडो मिलेगी, विच इज न्यू विंडो, राइट। तो उसी विंडो पे आपको सारी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, मतलब आपको क्लीनिंग करनी है, ठीक है। तो इसको जस्ट अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। यस, ठीक है। मैं कुछ डेटा ले लेता हूँ। जस्ट गो टू गेट डेटा। इसके बाद टेक्स्ट और सीएसवी पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको कस्टमर डेटा मिलेगा, आप इसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। ये ओपन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्लिक करना है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो इसको डाउनलोड होने दीजिए। यू कैन सी ट्रांसफॉर्म डेटा, तो आपको यहीं पे क्लिक करना है ट्रांसफॉर्म डेटा, ठीक है। उसके बाद एक आपके पास ये न्यू विंडो खुल गई है, पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है। तो ये पावर क्वेरी एडिटर विंडो है और यहीं पे आपको सारा ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। चाहे आप कॉलम को रिमूव करना चाहते हो, कॉलम को मर्ज करना चाहते हो, कॉलम को स्प्लिट करना चाहते हो, राइट, न्यू कॉलम क्रिएट करना चाहते हो, मिसिंग वैल्यू हैंडल करना चाहते हो, एरर्स हैंडल करना चाहते हो, वो सारी चीजें आप यहीं पे, ठीक है। तो यही आज सेक्शन हम देखेंगे। एक जैसे आपके पास दूसरा डेटा है, वो भी देख लीजिए। लेट से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ आपका प्रोडक्ट्स। ओपन कीजिए और आप देखेंगे, ओके पे क्लिक कीजिए। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप इधर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, आपके पास दो टेबल्स हैं, कस्टमर्स और प्रोडक्ट्स। मतलब आपके पास दो डेटा टेबल्स हैं जिसमें डेटा रखा हुआ है। जब आप कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो कस्टमर का डेटा आपको दिखने लग जाएगा, आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट्स का डेटा आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो आज हम इस होम टैब के अंदर आए आए हुए हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम दो सेक्शन देखेंगे, मैनेज कॉलम, ये वाला, और रिड्यूस कॉलम, रिड्यूस रोज, सॉरी। और इसके बाद ये सोर्ट देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका आज का एजेंडा है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैनेज कॉलम्स में, राइट, पहला हम ऑप्शन की बात करें विच इज रिमूव कॉलम्स। तो इसमें क्या होता है, जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक रिमूव कॉलम्स, एक रिमूव अदर कॉलम्स। रिमूव कॉलम्स का मतलब ये है कि जो कॉलम आपने सिलेक्ट किया हुआ है, इस टाइम मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट की कॉलम जो है वो सिलेक्ट हुआ हुआ है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा रिमूव कॉलम्स पे, तो आपकी जो प्रोडक्ट की वाला है, राइट, वो रिमूव हो जाएगा, राइट। तो प्रोडक्ट की क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट की कॉलम है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये है आपका फर्स्ट केस जो है रिमूव कॉलम्स। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। आपको रिमूव कॉलम्स पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप रिमूव कॉलम्स पे क्लिक करोगे तो यू कैन सी आपके पास एक अप्लाइड स्टेप्स ऐड हो गई है, रिमूव कॉलम्स, रिमूव्ड कॉलम्स। इसका मतलब है कि वो कॉलम रिमूव हो चुका है। यू कैन सी आपके पास अब प्रोडक्ट सब कैटेगरी की है, जबकि प्रोडक्ट की आपका जो कॉलम था वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। हम उसको वापस लाना चाहते हैं, उसके चेंजेस रिवर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस पे इस स्टेप को डिलीट कर देंगे तो एक से प्रोडक्ट की आपके पास दोबारा आ जाए। तो ये यूज है आपका रिमूव कॉलम्स का। तो रिमूव कॉलम से आप जो कॉलम आपने सिलेक्ट किए हुए हैं उसको आप डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद है रिमूव अदर कॉलम्स। इसका मतलब क्या है कि जो कॉलम आपने सिलेक्ट किए हुए हैं वो कॉलम रहेंगे, बाकी सारे कॉलम डिलीट हो जाएंगे। जैसे मैं प्रोडक्ट की चाहता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं प्रोडक्ट
नेम चाहता हूँ, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चाहता हूँ, राइट। तो मेरे पास एक कॉलम और है, लेट्स से प्रोडक्ट नेम। तो मेरे पास अभी 3 कॉलम सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे आके रिमूव कॉलम्स में और मैं करूंगा रिमूव अदर कॉलम्स, तो प्रोडक्ट की और जो ये प्रोडक्ट नेम है और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है ये रह जाएंगे, बाकी सारे डिलीट हो, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, वो डिलीट हो जाएंगे। तो जो सिलेक्टेड कॉलम है वही रहेंगे, बाकी सारे डिलीट हो जाएंगे। देख लो, आपके पास 3 ही कॉलम बचे हैं। तो इस तरह से आप यूज करेंगे रिमूव अदर कॉलम्स। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, रिमूव कॉलम्स और रिमूव अदर कॉलम्स। रिमूव कॉलम्स में आप जो कॉलम सिलेक्ट किए हुए हैं वो रिमूव हो जाएगा, रिमूव अदर कॉलम्स में जो सिलेक्ट नहीं किए हुए हैं वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जो सिलेक्ट किए हुए हैं वो डिलीट नहीं। तो आप इस स्टेप को भी रिमूव कर दो, बिकॉज ये रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट हम देख रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन मिलेगा इसमें मैनेज कॉलम्स के अंदर, चूज कॉलम। तो आपके पास इसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे अगेन, चूज कॉलम्स और गो टू कॉलम। एक्चुअली आपके पास अगर डेटा में बहुत सारे कॉलम्स हैं, लेट्स से आपके पास 50 कॉलम्स हैं, तो आप उसमें से कुछ कॉलम चूज कर सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि नहीं मुझे सब पे वर्क नहीं करना, कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स में वर्क करना है, तो आप वो कॉलम्स चूज कर सकते हैं। लेट मी शो यू। चूज कॉलम पे आपको क्लिक कर रहे हैं, उसके बाद ये आपको कॉलम्स की पूरी लिस्ट दे देगा, राइट। अनसिलेक्ट करना है, और लेट से मुझे प्रोडक्ट की चाहिए, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, मॉडल नेम चाहिए, और लेट से प्रोडक्ट कॉस्ट एंड प्रोडक्ट प्राइस। तो मैं इतने ही कॉलम लेना चाहता हूँ, राइट। इतने ही कॉलम में चूज करना चाहता हूँ, जस्ट क्लिक ओके, तो आपको यही कॉलम मिलेंगे। यू कैन सी बाकी सारे कॉलम्स यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं चूज कॉलम का। ठीक है, तो हमने चूज कॉलम में फर्स्ट वाला ऑप्शन देखा था अभी, चूज कॉलम्स। इसके बाद है गो टू कॉलम्स। इसको पहले मैं इस स्टेप को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आ जाइए चूज कॉलम। चूज कॉलम पे जो दूसरा सेक्शन है उसका नाम है गो टू कॉलम। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आप किसी पर्टिकुलर कॉलम पर जा सकते हैं। ठीक है, लेट्स से अगेन हमारे पास बहुत ज्यादा कॉलम्स है हमारे डेटाबेस में या डेटा टेबल में। तो अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, और ओके पे क्लिक करोगे तो ये पर्टिकुलर कॉलम जो है प्रोडक्ट साइज ये सिलेक्ट हो जाएगा। यू कैन सी प्रोडक्ट साइज अब सिलेक्ट हो। तो इस तरह से आपको स्क्रॉल राइट और लेफ्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप चूज कॉलम्स पे आइए, गो टू कॉलम्स कीजिए और उस कॉलम को चूज कर लीजिए। तो ये क्लियर हो गया मैनेज कॉलम्स। मैनेज कॉलम्स के अंदर हमने रिमूव कॉलम्स पढ़ा और चूज कॉलम्स पढ़ा है। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा ऑप्शन विच इज रिड्यूस रोज। इस रिड्यूस रोज के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन है, रिमूव रोज और कीप रोज। देखो नाम ही बता रहा है, रिमूव रोज में हम रिमूव करने वाले रोज को, कीप रोज में हम कुछ डेटा लेने वाले हैं। ठीक है, कुछ रोज लेने वाले हैं, ऐसा कर। आप रिमूव रोज पे आइए, इस पे आपको 6 ऑप्शन दिखेंगे, डिफरेंट ऑप्शन, राइट। पहला है रिमूव टॉप रोज। इसका मतलब है कि आप टॉप रोज को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि टॉप 20 रोज को रिमूव करना चाहता हूँ, तो आपको रिमूव टॉप रोज पे क्लिक करना होगा और ये आपसे वैल्यू मांगेगा कि भाई नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज आपको रिमूव करनी है फ्रॉम टॉप। तो आप डाल रहे हैं लेट्स से 10। तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी 10 रोज रिमूव हो जाएंगी फ्रॉम टॉप। ये क्लियर है या नहीं, ये बताओ। मतलब अगर आपको टॉप से रिमूव करनी है कितनी भी, आप वो नंबर डालोगे, आप लेट्स से 10 रोज रिमूव करनी है, 15 रोज रिमूव करनी है, 20 रोज रिमूव करनी है फ्रॉम टॉप, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा रिमूव रोज, रिमूव टॉप रोज, और उसमें आप वो वैल्यू दे दोगे जितनी आपको रोज रिमूव करनी। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, पहले ये बताओ। ओके, इसको फिर से स्टेप्स को रिमूव कर देता हूं मैं क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं रिमूव बॉटम रोज। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये भी सेम है, बट आपको यहाँ पे जो रिमूव करोगे डेटा या रोज, वो बॉटम से करोगे। लेट से आप चाहते हैं कि भाई मैं बॉटम 10 रोज रिमूव करना चाहता हूँ, मतलब नीचे वाली जो 10 रोज है मैं उनको रिमूव करना चाहता हूँ। तो आप पुट करिए 10, क्लिक कीजिए ओके। तो आपके पास जो रिमूव बॉटम रोज, देखो एक स्टेप्स इसमें ऐड हो गया है, इसका मतलब वो अप्लाइड हो गया है स्टेप्स। तो नीचे की जो 10 रोज होगी वो रिमूव होगी। ठीक है, तो हम इसको भी नहीं चाहते हैं रिमूव करना, जस्ट कैंसिल दिस स्टेप। इसके बाद है रिमूव ऑल्टरनेटिव रोज। इसमें आप ऑल्टरनेटिव मतलब किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 3 वैल्यूज पास करनी पड़ती है, लेट मी शो।
देखो फर्स्ट रो टू रिमूव, लेट से मुझे सेकंड रो से रिमूव करना है। नंबर ऑफ रोज टू रिमूव, लेट से 2 रोज रिमूव करनी है। नंबर ऑफ रोज टू कीप, 3 रोज कीप करनी है। इसका मतलब क्या हो गया? देखो फर्स्ट रो टू रिमूव का मतलब है कि कहाँ से आपको रिमूविंग स्टार्ट करनी है। नंबर ऑफ रोज टू रिमूव, कितनी रोज रिमूव करनी है, तो 2 से रिमूव करना है मेरे को। और कितनी करनी है? 2 रिमूव करनी है, तो 2 जो सेकंड इंडेक्स पे और थर्ड इंडेक्स पे मैं उनको डिलीट कर दूंगा। फिर कह रहा है नंबर ऑफ रोज टू कीप, कितनी रोज कीप करनी है, तो मुझे फोर्थ इंडेक्स वाली, फिफ्थ और सिक्स ये कीप करनी है। फिर 7 और 8 डिलीट करनी है, 9 10 11 रखनी है, 12 13 कीप करनी है, 12 13 रिमूव करनी है, और 14 15 16 मुझको कीप करनी है। तो ऐसे ही ये पैटर्न फॉलो अप होगा पूरे डेटा पे, ठीक है। तो फर्स्ट रो कहाँ से रिमूव करना है, कितनी रोज रिमूव करनी है, और उसके बाद कितनी रोज रखनी है, फिर वो स्टेप अगेन अप्लाई, ठीक है। आप जब क्लिक करोगे ओके पे, तो ये स्टेप अप्लाइड हो जाएगा, और यू कैन सी अंडर दिस अप्लाइड स्टेप्स आपके पास रिमूव्ड ऑल्टरनेटिव रोज लिखा हुआ है, मतलब कि ये इस पे अप्लाई हो चुका है। आप इसको भी रिमूव कर दीजिए। इसके बाद आप रिमूव डुप्लीकेट्स का मतलब है आपके पास अगर सेम रिकॉर्ड्स हैं तो आप उनको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। रिमूव ब्लैंक रोज, अगर आपके पास कुछ ब्लैंक डेटा नीचे आ गया है, ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस है, एक्स्ट्रा डेटा है, तो यू कैन डिलीट दैट। रिमूव रोज में आप, अगर आप रिमूव एरर्स में आपके पास अगर एरर है किसी डेटा में किसी पर्टिकुलर रोज में, तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमूव एरर्स। इसके बाद है आपके पास कीप एरर, दूसरा सेक्शन है इसका कीप एरर। इसमें आप रोज को कीप कर सकते हैं। लेट से कीप टॉप रोज, तो आप लेट से मैं चाहता हूँ टॉप 10 रोज, तो आप जस्ट स्पेसिफाई करिए कितनी रोज आपको रखनी है फ्रॉम टॉप। आप क्लिक करेंगे तो टॉप 10 रोज आ जाए, ठीक है। आप जस्ट डिलीट कर दीजिए ये स्टेप। उसके बाद अगेन आप कीप रोज पे क्लिक कीजिए, कीप बॉटम रोज, मतलब बॉटम से आपको कितनी रोज लेनी है। लेट से मुझे 30 रोज या 20 रोज लेनी है फ्रॉम बॉटम, तो मैं बॉटम से कितनी रोज लेना चाहता हूँ? 20 रोज। तो आप जस्ट क्लिक करेंगे और आपको ये बॉटम की 20 रोज। आर यू गेटिंग? चलो इसको भी स्टेप्स को डिलीट कर दीजिए। फिर आइए कीप रोज, कीप रेंज ऑफ रोज। आप इसमें रेंज डिफाइन कर सकते हैं कि भाई थर्ड इंडेक्स से लेनी है मुझे और कितनी रोज लेनी है। लेट से 10 रोज लेनी है, मतलब थर्ड इंडेक्स से 10 रोज लेनी है, ठीक है। तो आप जस्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास थर्ड इंडेक्स से 10 रोज आ जाएंगी। यू कैन सी ये आपके पास 10 रोज है, और कहाँ से है? थर्ड इंडेक्स से आपके डेटा। ये क्लियर हो गया? इसको भी रिमूव कर दीजिए इस स्टेप को। इसके बाद जब आएंगे तो कीप डुप्लीकेट्स है, इसमें आप जो डुप्लीकेट्स वैल्यूज थी अगर उसे वो आपने ड्रॉप कर दिया है तो आप कीप डुप्लीकेट्स रख सकते हैं। कीप एरर्स ये भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इनका यूज आप इस तरह से कर सकते हैं। लास्ट है हमारा इस एजेंडा, वो है सोर्टिंग का। तो सोर्टिंग में लेट से आपके पास ये प्रोडक्ट की है, तो आप इसको असेंडिंग टू डिसेंडिंग कर सकते हैं। असेंडिंग टू डिसेंडिंग का मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू सबसे ऊपर होगी, सबसे बड़ी वैल्यू सबसे नीचे होगी, तो वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो ए टू जेड आपको क्लिक करना है, तो यू कैन सी आपके पास ए टू जेड क्लिक करना है प्रोडक्ट की पे, ठीक है। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, क्लियर सोर्ट, ठीक है। और कहीं और सोर्ट आई बिलीव अप्लाई है, मैं उसको देखता हूँ। ओके, आप क्लिक करो ए टू जेड। जब आप क्लिक करोगे, ओके, एम्प्टी रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे। लेट मी जस्ट शो यू दिस। हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट है, राइट। अच्छा, प्रोडक्ट साइज पे आपको फिल्टर लगा हुआ, जस्ट रिमूव दिस और क्लीन दिस, ठीक है। अब आप आ जाइए, लेट्स से प्रोडक्ट की है, आप इसको ए टू जेड कर सकते हैं। तो आपके पास सबसे ऊपर जो है सबसे छोटी वैल्यूज होगी, और सबसे नीचे आपकी सबसे बड़ी वैल्यू, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है। इसको आप डिसेंडिंग भी करते हैं, कर सकते हैं, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू सबसे ऊपर, सबसे छोटी वैल्यू सबसे नीचे। यू कैन सी आप 606 सबसे ऊपर है, 605 604, तो ऐसे ही सबसे ऊपर वाली जो सबसे ऊपर जो है सबसे बड़ी वैल्यूज है, और सबसे नीचे उसकी छोटी वैल्यूज है। तो आप इस तरह से न्यूमेरिक कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं सॉर्ट। अब लेट मी जस्ट क्लियर दिस सॉर्टिंग, तो आपको क्लियर सॉर्ट करना है। ये आप न्यूमेरिकल कॉलम के अलावा कैटेगरिकल कॉलम या टेक्स्ट कॉलम पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास कोई टेक्स्ट कॉलम है इस तरह से, ये स्पॉट 100,
स्पोर्ट 100 माउंटेन बाइक सॉक्स, मैं इस पे अगर A to Z अप्लाई करूंगा मतलब असेंडिंग ऑर्डर, तो ये मुझे को अल्फाबेट में दे देगा ABCD काइंड ऑफ, राइट। और अगर मैं Z to A करूंगा तो ये अल्फाबेट में देगा लेकिन Z से A की ओर देगा, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग हो गया ऑन टेक्स्ट कॉलम, ये असेंडिंग हो गया ऑन टेक्स्ट कॉलम। तो ये आपको क्लियर है, ये हमने पढ़ा आज मैनेज कॉलम्स। अंडर मैनेज वी हैव डिस्कस्ड रिमूव कॉलम्स एंड चूज कॉलम्स, एंड रिड्यूस कॉलम्स के अंदर हमने पढ़ा रिमूव रोज एंड कीप रोज, और सोर्ट में हमने पढ़ा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो ये आई बिलीव क्लियर है। इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट पुट इन चैट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।